हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट को पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था और डी एकल आधिपत्य दल व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी बहुदलीय व्यवस्था। अभी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आप लोग देखते ही होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए गरीबी हटाओ, बी इंदिरा हटाओ, सी क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, सी दलों में अनुशासन का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इंदिरा हटाओ उस समय महागठबंधन का नारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी जनता दल, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये वामपंथियों की कोटि में रखा जा सकता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी वेवेल योजना और डी कैबिनेट मिशन योजना। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक गड़बड़ी और डी वित्तीय संकट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी आंतरिक गड़बड़ी के चलते 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आज़ाद, सी बी एन राव और डी डॉक्टर अंबेडकर। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? आठवां क्वेश्चन कहता है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? ऑप्शन होगा। ए इंदिरा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई और डी चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन इसमें 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को अभी संविधान के द्वारा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए अमेरिका से ये शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां
वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, बी 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार, सी जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार, और डी होगा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, राइट आंसर हम लोग देखते हैं ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी सशस्त्र कार्यपालिका, और सी लोकसभा, डी वयस्क मताधिकार। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तरदायी सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी संसदीय सरकार, डी अध्यक्षमत सरकार। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा संघनात्मक सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी लोकसभा के द्वारा, और डी विधि मंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के सारे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सातवां 7 वर्ष की सी जो ऑप्शन होगा वो 7 वर्ष की अवधि तक, 8वां 68 वर्ष की आयु तक। तो राइट आंसर होगा बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन देखते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 71, और डी अनुच्छेद 61। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है? ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, बी कनाडा के गवर्नर के समान, सी ब्रिटिश महारानी के समान, और डी पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो राइट आंसर जो होगा भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो ब्रिटिश महारानी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष से कम न हो, बी आयु 30 वर्ष से कम न हो, सी 21 वर्ष से कम न हो, और डी 35 वर्ष से कम न हो। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी कि 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किस आधार पे? ऑप्शन देखते हैं, ए राज्यों की विधान सभाओं द्वारा, बी उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 25, बी 50, सी 75, और डी 100। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए राज्यसभा के कोरम के लिए कम से कम सदस्यों की जो संख्या है वो है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन देखते हैं, ए 552, बी 545, सी 525, डी 550। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ए 552। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन।
राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है या कौन होता है? ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, सी, उपराष्ट्रपति पदेन, डी, संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि ये जो पद है वो पदेन होता है, फिक्स्ड होता है कि पहले ही कि भारत के जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना किया गया है? ऑप्शन ए देखते हैं 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 5 वर्ष। पंचायती राज के संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26वां। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो राइट आंसर जो होगा उसका ये होगा सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा, यानी कि 25 वर्ष चाहिए कम से कम विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है? ए, ऑप्शन ए होगा 400, ऑप्शन बी होगा 425, ऑप्शन सी होगा 500 और ऑप्शन डी होगा 545। तो राइट आंसर होगा 500। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 ही होती है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए देखते हैं अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 221 और डी अनुच्छेद 249। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 249। अनुच्छेद 249 के तहत संविधान में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कोई भी चीज़ की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1953 में और डी 1954 में। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कहता है संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। तो राइट आंसर जो होगा इसका होगा डी, यानी कि 5 जजों की बेंच दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां क्वेश्चन कहता है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर कराने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 2 स्तरीय, बी 1 स्तरीय, सी 3 स्तरीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी 3 स्तरीय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? ऑप्शन ए देखते हैं तृणमूल कांग्रेस, बी अकाली दल, सी स्वतंत्र पार्टी और डी डीएमके। तो इसका राइट आंसर होगा डीएमके ने विरोध किया था हिंदी भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में और डी 1993 में। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी 6 नवंबर
6 दिसंबर 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन कहता है भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार किसको है, यानी किसके पास है। राज्यों के पास है, केंद्र और राज्यों के पास है, सी केंद्र के पास है, और डी किसी के पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी केंद्र के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37वां क्वेश्चन। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि ए, ऑप्शन ए देखते हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सी वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और डी उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का रख रखाव में अपना योगदान दे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए 1951 का पहला संविधान संशोधन, बी 1971 का 24वां संविधान संशोधन, सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन, और डी 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39वां क्वेश्चन। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, यह विचार के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए देखते हैं, डी बसु, बी जी.एन. जोशी, सी मॉरिस जोन्स, और डी अशोक चंद्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अशोक चंद्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40वां क्वेश्चन। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं। ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सी शक्तियों का विभाजन, और डी उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी उपयुक्त तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी सोवियत संघ। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42वां। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी विदेशी ऋण, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी विवाह, और विवाह विच्छेद। तो राइट आंसर होगा डी विवाह, और विवाह विच्छेद जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग देखते हैं 43वां क्वेश्चन। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया है। ऑप्शन देखते हैं, ए राज मन्नार समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी अशोक मेहता समिति ने, और डी चंद्र समिति ने। तो राइट आंसर होगा बी बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44वां क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47, और ऑप्शन डी 29। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन डी जो है वो 29 होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45वां क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, और डी अनुच्छेद 352। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 368। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। ऑप्शन ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, बी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है, सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, और डी बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं 47वां क्वेश्चन। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं, ए जे.एस. मिल, बी बेंथम, सी प्लेटो, और डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए
J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48वां। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा है? ऑप्शन ए हाब्स ने, बी लाक ने, सी रूसो ने और डी मार्क्स ने। राइट आंसर होगा सी रूसो ने ये बात कही है। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कानूनी न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय और डी नैतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी नैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50वां। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। निश्चित निवास, बी जन्म, सी सरकारी सेवा और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा किसी देश में नागरिकता हम लोग तीनों तरह से ले सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी प्रकार से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1958 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52वां क्वेश्चन। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 30 जनवरी, बी 24 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और डी 10 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53वां। 2003 में 52वें संशोधन में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? ऑप्शन देखते हैं। ए डोगरी, बी मैथिली, सी संथाली और डी बोडो। तो इसका ऑप्शन चारों है। 2003 में चारों को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54वां क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, बी अशोक मेहता, सी यू.आर. राव और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए 55वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग, बी जेनेवा, सी वियना और डी ओस्लो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होगा हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56। पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? ऑप्शन देखते हैं। ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्डों ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57वां। 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए देखते हैं। भारत पाकिस्तान, बी अमेरिका चीन, सी चीन पाकिस्तान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जो रूस में जगह है ताशकंद, वहीं पे जाकर के समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58वां क्वेश्चन। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्टॉकहोम में, बी रियो डी जेनेरियो, सी क्योटो में, डी कोपेनहेगन में। तो इसका राइट आंसर होगा डी कोपेनहेगन में 2009 का जलवायु सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59वां क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए 15, बी 5, सी 10 और डी 20। इसका राइट आंसर होगा बी, जो अस्थाई सदस्य हैं उन्हीं को वीटो पावर का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी कि शार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंडोनेशिया और डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61वां क्वेश्चन। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बीकानेर में, बी पोखरण में, सी मिर्ज़ापुर में, डी
त्रिवेंद्रम में। राइट आंसर होगा बी, पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण एक सूखे हुए कुएं में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62वां। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी ऑपरेशन फ्लड से, सी चिपको आंदोलन से और डी संपूर्ण क्रांति से। राइट आंसर होगा सी, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63वां क्वेश्चन। 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी भारत और डी पाकिस्तान। राइट आंसर होगा ए, इंडोनेशिया में बाडुंग एक जगह है, वहीं पे सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 64वां। 64वां क्वेश्चन कहता है भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? ऑप्शन देखते हैं ए सार्क का, बी यूरोपीय संघ का, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का और डी आसियान का। तो राइट आंसर होगा सी, 65 का सी ऑप्शन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वो संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर जो होगा इसका उत्तराखंड जो है वो भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? ऑप्शन देखते हैं ए 1947, बी 1948 और सी 1949 और डी 1950। राइट आंसर होगा सी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल नासिर, सी सुकर्णो और डी मार्शल टीटो। राइट आंसर होगा डी, मार्शल टीटो जो थे वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69वां। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं ए दिसंबर 1889, बी सितंबर यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा दिसंबर 1989, बी सितंबर 1990, सी अक्टूबर 1990 और डी जनवरी 1991। तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1990, सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं ए 1956, बी 1957, डी सी 1958 और डी 1959। राइट आंसर होगा बी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71वां क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में और ऑप्शन डी 2005 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72वां। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। तो राइट आंसर होगा बी, 1971 में पाकिस्तान से इसको आज़ादी मिली थी। चलिए 73वां क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए राजीव गांधी ने, बी लाल बहादुर शास्त्री ने, सी इंदिरा गांधी ने और डी मोरारजी देसाई ने। राइट आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 74वां क्वेश्चन। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखते हैं।
ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी भारतीय जनता पार्टी और डी जनता पार्टी। इसका राइट आंसर होगा ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 75वां क्वेश्चन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए बराक ओबामा, बी बिल क्लिंटन, सी जॉर्ज बुश और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा वो होगा ए बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76वां। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन देखते हैं ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में और डी 1993 में। राइट आंसर होगा 1991 में भारत में नई राष्ट्रीय आर्थिक नीति लगाई गई थी। चलिए 77वां देख लेते हैं। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मिजोरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? असम में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ऑप्शन ए देखते हैं ईरान, बी उत्तरी कोरिया, सी भारत और डी चीन। राइट आंसर होगा इसका सी, भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ऑप्शन ए होगा 9 सितंबर 2001, ऑप्शन बी 11 सितंबर 2001, ऑप्शन डी 9 सितंबर 2002 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत में अब कितने राज्य हैं? ऑप्शन देखते हैं ए 26, बी 28, सी 30 और डी 29। राइट आंसर होगा बी 28। भारत में अब टोटल 28 राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? WTO की स्थापना यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। ऑप्शन ए 1945, बी 1965, सी 1975 और डी 1995। तो राइट आंसर होगा डी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, सी 30 जून और डी 24 अक्टूबर को। राइट आंसर होगा डी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन देखते हैं ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, डी चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ऑप्शन देखते हैं ए 1950 में, बी 1961 में, सी 1965 में और डी 1960 में। राइट आंसर होगा बी बर्लिन की दीवार 1961 में बनी हुई थी। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन देखते हैं ए 1995, बी 1997, सी 1998 और डी 2002। इसका राइट आंसर होगा सी 1998 में क्योटो संधि पे हस्ताक्षर हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन देखते हैं समाजवाद पर, बी साम्यवाद पर, सी उदारवाद पर, डी अराजकतावाद पर। इसका राइट आंसर होगा सी उदारवाद पर वैश्वीकरण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, बी इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, सी मनमोहन सिंह द्वारा, डी HD देवगौड़ा द्वारा। राइट आंसर होगा सी मनमोहन सिंह द्वारा मनरेगा कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया है?
ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने और डी इंदिरा गांधी ने। इसका राइट आंसर होगा डी इंदिरा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। सौराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है, यानी किस राज्य में आता है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी कर्नाटक में। इसका राइट आंसर होगा बी गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन देखते हैं। ए श्रीलंका का, बी पाकिस्तान का, सी भारत का और डी रूस का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को भी मालूम होगा, सी भारत का एक आतंकवादी संगठन है उल्फा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मिल, डी मार्क्स ने। राइट आंसर होगा बी अरस्तु ने कहा था महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा पे, बी कावेरी पे, सी सतलज पे और डी सिंधु पे। राइट आंसर होगा सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 8 मार्च को, सी 1 दिसंबर को और डी 2 अक्टूबर को। राइट आंसर होगा बी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ए चीन ने, बी यूरोपीय संघ ने, सी जापान ने और डी अमेरिका ने। राइट आंसर होगा ए चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? ऑप्शन ए देखते हैं पोलैंड, बी यूगोस्लाविया, सी अल्बानिया, डी पूर्वी जर्मनी ने। इसका राइट आंसर होगा बी यूगोस्लाविया ने सबसे पहले वर्साय संधि को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1957 में, बी 1992 में, सी 2005 में और डी 2006 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1992 है, इसलिए आप लोग इसको 1992 ही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी 2008। इसका राइट आंसर होगा ए 2004 में साफ्टा समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए भारत और नेपाल के बीच, बी भारत और पाकिस्तान के बीच, सी भारत और बांग्लादेश के बीच और डी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। तो राइट आंसर होगा शिमला समझौता बी भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी इस्लामाबाद, डी काठमांडू। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100वां क्वेश्चन, जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1948 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी के चलते 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को देखा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और मेरे चैनल पे अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।